नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का राज। मैं हूं वंदना झा। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं में चारों धामों को एक युग का प्रतीक माना जाता है। इस तरह कलयुग का पवित्र धाम जगन्नाथपुरी को माना गया है और बुधवार से शुरू हो रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर अपने अंदर कई गहरे राज समेटे हुए है। इस मंदिर से इतने चमत्कार जुड़ रहे हैं जिन्हें विज्ञान भी नमस्कार करता है। आज देखिए भगवान जगन्नाथ के 10 राज। सैकड़ों साल पहले एक ऐसे रहस्य ने जन्म लिया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। एक विशालकाय गुंबद वैज्ञानिकों के लिए पहेली बन गया है। ऐसा गुंबद जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। लेकिन ये अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं जो आज तक बेपर्दा नहीं हुए हैं। सैकड़ों साल पहले न जाने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। सैकड़ों साल पहले न जाने किन सिद्धांतों पर कंक्रीट के बने इस विशालकाय गुंबद का निर्माण हुआ। सैकड़ों साल पहले न जाने किस आस्था ने जन्म लिया कि विश्वास का इतना विशालकाय मंदिर स्थापित हो गया। असीम रहस्यों को समेटे हुए हैं भगवान जगन्नाथ। गौरवपूर्ण अतीत के साथ गहरे राज का केंद्र है भगवान जगन्नाथ। इस भव्य मंदिर का गुंबद, इस पर लगा ध्वज एक कहानी बताते हैं। ऐसी कहानी जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। यहां से उठती आवाजें और समंदर की लहरों के गर्त में भी अविश्वसनीय रहस्य छुपा हुआ है। और भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा धरती पर उमड़ने वाला सबसे बड़ा जन सैलाब माना जाता है। आखिर इसका राज क्या है? आज देखिए भगवान जगन्नाथ के 10 राज। बुधवार से शुरू होने वाली ये यात्रा अपने अंदर गजब का रोमांच समेटे हुए है। लेकिन जितना रोमांच इस यात्रा में छुपा है उससे कहीं ज्यादा रहस्य भगवान जगन्नाथ के मंदिर में छुपा है। आखिर इस मंदिर से जुड़े वो कौन से राज हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, आपको दिखाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराते इस ध्वज को देखिए। यह बहुत रहस्यमय है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यानी अगर हवा पूरब से पश्चिम में बह रही है तो यह ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ऐसा किस वजह से होता है ये तो वैज्ञानिक भी नहीं जानते, लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है। ये भी आश्चर्य है कि हर रोज शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है ताकि ऐसा लगे कि यह सीधी दिशा में लहरा रहा है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र भी बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और इसकी छाया में छुपा है एक गहरा राज। क्योंकि इस गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी इसकी छाया दिखाई नहीं देती। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे।
यह इसे एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में बनाया गया था। इस मंदिर के ऊपर लगे इस सुदर्शन चक्र को देखिए। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं भी खड़े हों, हर जगह से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देख सकेंगे। किसी भी दिशा से देखने पर लगता है कि यह सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है, यानी हमेशा ये सामने ही दिखाई देता है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्टधातु से बना है और बेहद पवित्र माना जाता है। आम दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। ज्यादातर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि आमतौर पर देखा गया है कि भारत के ज्यादातर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस मंदिर के गुंबद के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़े कई और भी ऐसे राज हैं जो बेहद हैरान करते हैं। यहाँ की फिजा में कुछ ऐसे आश्चर्य हैं जिनसे पर्दा हटना बहुत मुश्किल है। 500 रसोइया 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। यहाँ हर रोज लगभग 20 लाख लोग भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते ही आप समंदर से उठने वाली किसी भी आवाज को नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखेंगे आपको समंदर की आवाज साफ सुनाई देगी। शाम के वक्त इसे अच्छी तरह से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। यहाँ श्री कृष्ण को भगवान जगन्नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की यह मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ हर 12 साल में एक बार प्रतिमा नए तरह से तैयार होती है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। तो ऐसे हैं जैसे मानव शरीर जीर्ण हो जाने के बाद आत्मा चले जाते हैं दूसरा जन्म लेने के लिए, उसी प्रकार भगवान की शरीर जीर्ण हो जाने के बाद 12 साल में एक बार ये शुभ अवसर आता है और उस समय में भगवान की घट परिवर्तन होता है। उसको नव कलेवर कहा जाता है, यानी कलेवर परिवर्तन। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा को देखिए। ये यात्रा 5 किलोमीटर के इलाके में होती है। इसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं। पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा माना जाता है। साल में एक बार जन्म वेदी को जाते हैं, या को गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। फिर दूसरा संवाद यह है कि सारे के सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों के साथ कुछ समय बिताने के लिए प्रभु की यह इच्छा है। और इन्होंने पहंडी के साथ साथ जब सिंहासन से बाहर निकलते हैं और सिंह द्वार से बाहर आते हैं, सारे भक्त हरिध्वनि हरिबोल हुलाहुली के साथ उनको गले मिलते हैं, उनके साथ दुख सुख बांटते हैं।
माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ समंदर को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया था, लेकिन हनुमान जी भी प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समंदर भी उनके पीछे पीछे नगर में दाखिल हो जाता था। तब हनुमान जी को भगवान जगन्नाथ ने स्वर्ण बेड़ी में तट पर स्थापित किया था, जहां आज भी बजरंग बली का प्राचीन मंदिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।